यह है एलजी का 28 लीटर का माइक्रोवेव। और अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, और उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपको प्री हीट कैसे करना है वो सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। और ये एक कन्वेक्शन ओवन है, यहाँ पे इसका मॉडल लिखा हुआ है और इसमें 251 तरह के अलग अलग ऑटो कुक मेन्यू भी मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बटन से आपका ऑन ऑफ या स्टॉप और क्लियर होता है। ठीक है, अगर कुछ सेलेक्ट कर दिए हैं गलती से, क्लियर भी करना है तो क्लियर भी हो जाएगा। और बीच में आपको कभी रोक करके देखना होता है तब भी आप जो है पॉज करके इसको जो है खोल के देख सकते हैं। इस बटन से पॉज भी हो जाएगा। और जो है स्टॉप, क्लियर, ऑन और ऑफ सारा चीज़ इससे आपका होता है। और यहाँ पे शुरू जो है आपका इस माइक्रो से होता है। देखिए, क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो माइक्रो को ही माइक्रोवेव बोला गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसका मेन फंक्शन हो गया। सबसे मेन फंक्शन इसका हो गया आपका माइक्रो। ठीक है, माइक्रो में किसी चीज को पकाना है आपको तो यहाँ पे आप माइक्रो में उस चीज को पका सकते हैं। देखिए, माइक्रो जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर जो है आपका 900 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो 900 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ये 900 का मतलब क्या है? 900 आपका एक तरह से आप इसको जो है फ्लेम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये सबसे ज़्यादा हीट है इसका, ठीक है, हाई पावर। ठीक है, और दोबारा अगर आप माइक्रो को फिर से दबाते तो यहाँ पे 720 आ गया, यानी ये अपना जो इसका फुल हीट है उसका ये 80% हो गया। ठीक है, और ये 60% हीट हो गया, और ये आपका 40% हीट हो गया, और ये 20% हीट हो गया इस मशीन का जो पूरा कैपेसिटी है उससे। ठीक है, अगर 900 पे करिएगा तो आपका जो है ये तेज़ी से गर्म करेगा, क्योंकि हाई फ्लेम है। जिस तरह आप गैस का फ्लेम को कम और ज़्यादा करते हैं, ये समझिए हाई फ्लेम है, और फिर धीरे धीरे उसको कम जो है किया जाता है इस बटन को दबा करके। माइक्रो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मान लीजिए पानी ही यहाँ रखा हुआ है, उसे गर्म करना है, तो यहाँ पर आप माइक्रो कर दिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टाइमर डालना होता है। यहाँ पे 10 सेकेंड, इस बटन से 10-10 सेकेंड आपका बढ़ेगा। इस बटन से 1-1 मिनट ऐड कर सकते हैं, इस बटन से 10-10 मिनट आपका ऐड होगा। ठीक है, जो टाइम आप सिलेक्ट कर दिए हैं उसके बाद जो है स्टार्ट बटन दबाना होता है। स्टार्ट बटन दबा देने पर ये मशीन आपका स्टार्ट हो गया। जो भी चीज़ आप रखे हैं वो चीज़ आपका, जो टाइम आप सिलेक्ट किए उस हिसाब से आपका बन जाएगा। ये आपको खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा धीरे धीरे कि कितने देर में क्या चीज़ जो है बन रहा है। पानी गर्म करना है तो हल्का फुल्का 1 मिनट में भी हो जाएगा, 30 सेकंड में भी हो जाएगा हल्का गर्म। और दूसरा यहाँ पर है ग्रिल। ग्रिल को जैसे ही दबाइएगा तो यहाँ पे सिर्फ ग्रिल लिख रहा है, यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, इसमें आपका कोई टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको टाइम से ही कंट्रोल करना है कि कितना हीट हमें करना है या रोस्ट कितना करना है। इसमें रोस्ट का काम होता है, ठीक है, सेकने का। तो यहाँ पर सिर्फ आप टाइम ही डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ आप रखते हैं तो रोस्ट जो है हो जाएगा। और रोस्ट करने के लिए आपको इस रैक का यूज करना है, या हाई रैक है। ज़्यादा रोस्ट करना है तो ये ऊंचा वाला लगाइएगा। ऊंचा वाला इसलिए लगाइएगा ना, और यहाँ पर जो है एक आपका लो रैक भी है, तो लो रैक और हाई रैक है। तो ऊंचा वाला लगाइएगा ना तो यहाँ पर जो है आपका अच्छे से रोस्ट होगा। कारण जो है क्योंकि ग्रिल में आपका इस जगह पर हीटर दिया हुआ है, तो यहीं से गर्म होता है, सिकता है वो चीज़। तो यहाँ पर कि आप लगाइएगा तो ये सामने पड़ेगा, तो ये अच्छे से इसको रोस्ट करेगा। ठीक है, और छोटा वाला लगाइएगा तो यहाँ पे थोड़ा नीचे पड़ रहा है, दूरी थोड़ा हो रहा है हीटर और इसके बीच में जो चीज़ आप रखिएगा, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम रोस्ट होगा या देर से होगा। ठीक है, टाइम आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। या कम करना है किसी चीज़ को तो फिर आप जो है लो वाला लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो आप ग्रिल करने के बाद जो भी टाइम आप सेट करना चाहते हैं सेट करके स्टार्ट बटन दबा देना, ये आपका ग्रिल हो जाएगा। यहाँ ग्रिल जब होगा तो यहाँ पर वो रेड हो जाता है, हीटर देखिएगा तो रेड हो जाएगा वो गर्म हो करके, है ना। तो ये चीज़ आपका हो गया। तीसरा आ गया कन्वेक्शन, बेकिंग के काम के लिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को यहीं पर होता है कि कन्वेक्शन में प्री हीट किस तरह से किया जाता है। देखिएगा, कन्वेक्शन को एक बार सिर्फ दबाइए, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज ब्लिंक कर रहा है। एक तो आपको बता रहा है कि टाइम डाल सकते हैं, दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि जो है आप स्टार्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, तीसरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कि आप टेम्परेचर को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्लस माइनस का बटन है, यहाँ से आप जो है टेम्परेचर को अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 230 इसमें हाईएस्ट है, और 40 जो है 40 वो सबसे कम टेम्परेचर है। ठीक है,
नॉर्मल टेम्परेचर अगर आपको जानना है जनरल जो चलता है तो आपका 190-200 जो है सही है। डिग्री सेल्सियस जो भी आप सिलेक्ट कर लिए उसके बाद आपको जो है ये स्टार्ट वाले बटन को डायरेक्ट दबाइए तो प्रीहीट में चला जाएगा, और अगर टाइम डाल दीजिएगा तो प्रीहीट में नहीं जाएगा। तो अभी पहली बार जो है आपको प्रीहीट करना रहता है तो उस टाइम आपको डायरेक्ट स्टार्ट का ही बटन दबाना है, ठीक है। तो वो प्रीहीट में ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अभी चूंकि इन्वर्टर से इसीलिए हम इसमें लोड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये प्रीहीट, और दूसरे बार वाले में जब आप करिएगा, जब प्रीहीट जैसे कंप्लीट होगा, प्रीहीट जब कंप्लीट हो जाएगा तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 200 डिग्री अंदर का टेम्परेचर बन जाएगा, मशीन आपका बंद हो जाएगा। जो भी चीज आप बना रहे हैं उसका जो तैयार करके रखेंगे तो उस चीज को आपको जो है दरवाजा खोलना है, और ज्यादा देर खोल करके नहीं रखना है, नहीं तो जो पहले से हीट है वो हीट बाहर निकल जाएगा ना। दरवाजा खोलना है, रखना है, बंद कर देना। प्रीहीट क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रीहीट करने से मशीन पहले गर्म होता है और बाद में जो चीज़ हम डालते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। जैसे कि जब आप जो है तवे में रोटी पकाते हैं तो तवा जो है पहले गर्म किया जाता है ताकि वो रोटी जो है ख़राब ना हो। पहले से वो गर्म रहता है तो उसमें डालने पर वो अच्छे से सिक जाता है, ठीक है, अच्छे से पकता है। तो दोबारा फिर जो है आप इसको जिस टेम्परेचर पे आपने प्रीहीट किया था उसी टेम्परेचर पे फिर से इसको स्टार्ट कर देना है। और इस बार जो स्टार्ट करना है तो टाइम डालना है, दूसरी बार में टाइम डाल के स्टार्ट कर देना, ठीक है। टाइमर डाल के स्टार्ट कर देना, वो आपका काम जो है सारा करके देगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हो, और यहाँ पे जो है ये तीनों चीज़ हो गया है, और ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ठीक है, कॉम्बी लिखा हुआ। तो इसमें आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। देखिए ग्रिल और माइक्रो का यहाँ पर बना हुआ है आपका सिंबल, यानी कि अगर आपको ज़रूरत है कि पकाना भी है और रोस्ट भी करना है, उस चीज़ को, एक ही चीज़ को पकाना प्लस रोस्ट करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है मेल, ठीक है, दो चीज़ों का। तो यहाँ पर जो है आप जो है इसको और इसको मिला सकते हैं, कॉम्बी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा इमेज में ये बता रहा है कि ये कन्वेक्शन को और माइक्रो को भी आप जो है एक दूसरे के साथ एक साथ चला सकते हैं, दोनों को, इसको और इसको एक साथ चला सकते हैं, माइक्रो और ग्रिल को एक साथ चला सकते हैं, माइक्रो और कन्वेक्शन को भी एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कन्वेक्शन और ग्रिल को नहीं चला सकते, यहाँ पे उसका कुछ इमेज नहीं बना है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है इन दोनों को अगर आपको चलाना है, पकाना प्लस रोस्ट करना, तो आपका माइक्रो प्लस ग्रिल कॉम्बिनेशन, हाँ। और अगर आपको कन्वेक्शन बेकिंग करने के साथ साथ जो है उसको पकाना भी है तो वो चीज़ आप जो है यहाँ पर इस चीज़ से आपका ये दोनों से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको एक बार दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ ब्लिंक कर रहा है। अभी आपको बोल रहा है आपको ग्रिल के साथ माइक्रो का कॉम्बी लेना है या फिर आपको कन्वेक्शन के साथ माइक्रो का कॉम्बी लेना है। अगर हमको ग्रिल के साथ लेना रहेगा तो हम पहले ग्रिल को दबाएंगे और दोबारा जो है माइक्रो को दबा। ये अभी दोनों यहाँ पे दोनों का सिंबल आया, ये दोनों का भी मेल हो चुका है। अभी हम टाइमर डाल के स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो है इसको अभी हम क्लियर करते हैं, और दोबारा वाला में जो आप देखिए अभी हमको इस ये कन्वेक्शन और माइक्रो का करना है तो फिर से इसको दबाएं, और इस बार हम कन्वेक्शन को दबाएं और फिर माइक्रो को दबाएं। तो अभी जो हमारे यहाँ दोनों सिंबल बन गया। अभी बढ़ाना है तो प्लस में, हाँ नहीं शायद, हाँ इससे, इस चीज़ से, ठीक है, उसी से बढ़ेगा। हाँ इसी से आपका जो है ये बढ़ेगा, ठीक है, उसमें कम और ज़्यादा होगा। हाँ यहाँ नहीं जाना, जब सिंगल आप लीजिएगा तब यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इसी से कम और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ग्रिल और इसको में भी इसी से डायरेक्ट हो जाएगा, हाँ उसी से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप उसके बाद टाइमर डालिएगा, टाइमर वाला ब्लिंक कर रहा है, टाइमर डालना है, 1 मिनट 2 मिनट स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑटो कुक मेन्यू जो कि बुक में देखना है। सिंपली बुक में मान के चलिए यहाँ पर HP1 में ज़्यादातर जो है LG में काला चना यहाँ पर HP1 में लो कैलोरी वाले में देता है, ठीक है। ये ऑटो कुक मेन्यू है यहाँ पे जितना दिख रहा है। तो ये HP1 आपका जो बुक रहता है ऑनर्स मैनुअल, उसमें लिखा है HP1, इसमें बनेगा काला चना, ठीक है। वो कितना क्वांटिटी में बनेगा, लिमिट क्या है उसका, वो भी बुक में लिखा हुआ है। और आप जो है किस तरह से उसको बना सकते हैं वो भी चीज़ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे HP1 में जाना है। यहाँ जो ब्लिंक कर रहा है जो लाइट,
ये बताता है वेट को, यानी वजन, कितने वजन से कितने वजन तक आप जो है बनाना चाहते हैं। तो इसमें जो है 100 से 500 ग्राम तक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वजन का सिंबल यहाँ भी दिया है, प्लस माइनस से आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 500 ग्राम ये हो गया, ये 100 ग्राम हो गया, 0.1 kg लिखा हुआ है यानी 100 ग्राम, और यहाँ पे 200 ग्राम, 300 ग्राम। तो जितना भी ग्राम आपको बनाना है वो करके आपको जैसे बताया गया उसको बना करके वहाँ पे अंदर जो है रख देना है तैयार करके, बस स्टार्ट बटन दबाइएगा। इसमें जो है ना टाइमर सेट है, और ये भी सेट है कि किस मोड में ये आपका बनेगा, ये इसमें बाय डिफॉल्ट सेट किया गया है। आपको अलग से इधर कुछ भी नहीं चुनना है जब आप ऑटो कुक चला रहे। और जिस तरह आपको ये वाला हम बताए उसी तरह से जो है सभी का फंक्शन है। हर किसी में जो है आपका यहाँ पे कोड बताएगा, HP1 बताया, HP2 है, HP2 में फिर अलग कोई डिश बनेगा, ठीक है। तो उसको किस तरह से बनाना वो भी लिखा है। और इसमें देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट का बटन दे रहा है, यानी कि यहाँ पे वेट वगैरह आप सेट नहीं कर सकते, वजन वगैरह यहाँ पे नहीं मांग रहा है, ठीक है। टाइमर सेट है, कितना देर मशीन चलना है, कौन से मोड पे चलना है, ये अपने आप ही आपका बना करके दे देगा। सबसे इजी ऑटो कुक मेन्यू है, बस आपको ये बुक में थोड़ा देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ जो है आपको छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता, आसानी से बन जाता है। ये था माइक्रोवेव का फुल डेमो वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो।